साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। सोना भारतीय महिलाओं की पहचान, सम्मान और भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर घर की तिजोरी में रखा सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और विश्वास की चमक माना जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने आधी आबादी के बीच नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोने की खरीदारी न करने की अपील की है। इस अपील के बाद जहां सर्राफा बाजारों में हलचल मच गई है, वहीं महिलाओं और गृहिणियों की प्रतिक्रियाएं भी खुलकर सामने आने लगी हैं। आई इंडिया की टीम शहर की नामचीन महिलाओं और सर्राफा दुकानों तक पहुंची और गृहिणियों से सोना न खरीदने के मुद्दे पर उनकी राय जानी तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। शहर में परिधान बुटीक की सोनी कपूर ने आई इंडिया से क्या कहा, पहले उसे सुन लेते हैं। मैं सोनी कपूर सीतापुर से, परिधान बुटीक से। आजकल मोदी जी का एक नया बयान मार्केट में चला हुआ है, सबको उन्होंने रोक लगा दी है, सोना नहीं खरीदो, देश का आयात को मेंटेन करो, इन्वेस्टमेंट मेंटेन करो, कम खरीदो, कम खरीदारी करो, पर्याप्त गैस का खर्चा कम करो, जितना भी है आप अपने लोग को, मिडिल क्लास वाले लोग भी और नॉर्मल लोग भी अपने आप को संतुलन मेंटेन करें, ज़्यादा हवाई यात्रा ना करें, विदेशी यात्रा ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी इंडियन करेंसी बाहर जाएगी। हमारी वैसी भी इंडियन करेंसी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो जितना भी गोल्ड भी है वो बाहर से ख़रीदा जाता है, उसमें सारे डॉलर्स ही जाते हैं इंडियन के। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, मेंटेन करना है, तो हमको गोल्ड नहीं खरीदने की, जो मोदी जी का बयान है वो बहुत ही अच्छा है। कोई ज़्यादा गोल्ड खरीदने से हम लोग कुछ ज़्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे। हम अपने देश को कम से कम संतुलन तो रख सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल तो कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से खर्चा करना ही बहुत बड़ी बात है। एक बजट में रहना भी एक बहुत अच्छी बात है। बस यही बात है कि हम अगर थोड़े टाइम तक, अगर हमारा देश कमज़ोर है, लड़ाई का दौर है, तो अगर हम अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना है तो हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, इसमें फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं मैम? साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि भाई आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी भाई प्रथा चली आ रही है कि हर बेटी की शादी में लोग गोल्ड खरीद के देते हैं, कुछ हिसाब से गोल्ड खरीद के देते हैं। अब इतना ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ ठीक है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें गोल्ड पे, या है कि पहले से रखा हुआ गोल्ड भाई अपनी बेटी की शादी में लोग दे सकते हैं, कुछ हिसाब से बना सकते हैं। और हर आदमी को इस दौर पे समझदार होना चाहिए कि अगर हमारा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो क्यों ना हम अपने देश का साथ दें, मोदी जी का भी साथ दें कि कम से कम अपना गोल्ड ना खरीदें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें। और हम लोग इतने काबिल हो गए हैं तो क्या हम अपने बच्चों को इतना काबिल वो नहीं कर सकते कि वो अपने टाइम पे वो खुद ही गोल्ड खरीद लेंगे। वो ही एक हमारे लिए सबसे बड़ी गोल्ड है कि हम उनको एजुकेटेड कर रहे हैं, टैलेंटेड कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ऐलान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत में शामिल है। शहर की मीनू कपूर ने आई इंडिया को बताया। सभी को नमस्कार, मैं सीतापुर मीनू कपूर बोल रही हूँ। हमारे महामानव जी ने ऐलान तो कर दिया, उनकी आदत है ऐलान करने की, किसी भी चीज़ को पहले ना डिस्कस करना अपनी सारे सदस्यों से, अपने संसद में या किसी में भी, और बस वो ऐलान करते हैं चीज़ों का। और हम जैसे लोग जो हैं वो उनकी अंधभक्ति में पड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया, साहब आज आप टॉर्च जला के सबको इकट्ठा कर दिया, थाली बजा के इकट्ठा कर दिया, ताली बजा के इकट्ठा कर दिया। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सोना ना खरीदें। उन्होंने उसको ये समझा कि ये सोने का कार्यक्रम जो है, जो व्यापार है, जो इतना बड़ा उसका चेन है, उसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो उनके व्यापार रोजगार, उनके घर का, उनके उसका क्या होगा? व्यापारी जो मरेगा सो मरेगा। सोना इतना महंगा हो गया है, व्यापारी तो जो मर रहा है वो मर ही रहा है, उसके साथ जो उसके स्टाफ काम कर रहा है, एक एक दुकान पे 50-50, 40-40 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, उनका घर चल रहा है। सुनार है, उसके अंडर में उनके असिस्टेंट हैं, तो कहाँ से वो खर्चा निकालेंगे? कोई उनको दूसरा रोज़गार तो करना नहीं आता, वो तो ज़िंदगी भर से सुनार का काम करते आ रहे हैं, ज्वेलरी बनाते आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पहले इस चीज़ पे सोच के आप ऐलान करो ना कि इसके पक्ष में कितना कार्यक्रम होगा और उसके विपक्ष में कितना कार्यक्रम होगा। तो सोच समझ के आप ऐलान करिए, तो जनता भी आपका सहयोग करेगी, साथ करेगी। आज
गोल्ड के दाम कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। अरे एक साधारण सी चीज़ है कि गरीब से गरीब बच्चा भी जिसकी शादी होती है, चाहे अमीर के यहाँ की शादी होती है, वो अपनी परिस्थिति अनुसार अपने बच्चे को देता है। या तो मोदी जी की प्लानिंग में होगा ये कि ये दहेज प्रथा हटा देनी चाहिए, देने का ये कार्यक्रम ही हटा देना चाहिए। तो अगर वो है तो थॉट बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ को क्लियर करें, और अगर नहीं है तो पहले उस चीज़ की एक रूपरेखा बनाइए और उसके बाद उस चीज़ को जनता के सामने लाइए। जनता आपका पूरा सहयोग इतने साल से कर रही है, आगे भी करेगी। तो मेरी तो यही समझ में आ रहा है कि अब जैसे डीजल पेट्रोल पे आपने एकदम से बोल दिया, खाने के तेल पे आपने एकदम से बोल दिया, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा होता चला जा रहा है। ये एक हफ्ते पहले जब बंगाल का इलेक्शन हो रहा था, रैलियां पे रैलियां निकल रही थी, एक रैली में 20-20, 30-30 गाड़ियां चल रही थी, तब डीजल पेट्रोल महंगा नहीं था। ये अचानक से एक हफ्ते में कहाँ से महंगा हो गया? तो पहले अपने अंदर भी झांको, फिर जनता के आगे कुछ बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर करारा प्रहार करते हुए सपा महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव आशुतोष यादव क्या बोली, उसे भी सुनिए। सोना नहीं खरीदने पहनेंगे क्या, बताएं, उनसे पूछिए। हम लोग का तो आभूषण है सोना पहनना, और इतना महंगा कर रखा कि खरीद नहीं सकते हैं, और जो है वो पहने ना, तो क्या चाहते हैं हम लोग बिल्कुल ऐसे भिखारियों की तरह बन के घूमें? एक ओरिजिनल चीज़ होती है, और उनके कहने के अनुसार तो इतनी चोरी होती तो हम सोच लिए हम भी दुकान पे आए, नकली खरीद के पहन लें कि चोरी हो जाए, लूट जाए, इससे अच्छा है अपनी बचत करके घूमें। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप सोना ना खरीदें, बिक्री करें। तो सुरक्षा व्यवस्था उनकी इतनी कमज़ोर है कि सोने पहनना बंद कर दो। लोगों का भी कहना है कि आर्थिक जो है, जो अर्थव्यवस्था से कमजोर चल रही है इस समय, तो अगर खरीदेंगे तो आगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर होगी, तो ऊपर जा रही थी। डॉलर में जब पेमेंट होता है इसका, तो अगर सोना कम खरीदेंगे तो इधर जो है कुछ अर्थव्यवस्था में भी असर पड़ेगा। ये उनके सरकार की नाकामी की एक व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। सोना आदमी अपने पैसे से खरीदता है, उनके उस पर क्या पड़ रहा है इसका असर? वो तो वैसे कारोबारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी पब्लिक को नीचे करते जा रहे हैं। आम जनता की देखो तो आम जनता ऐसे ही अपने उसमें परेशान है, वो सोना खरीद ही नहीं रही, इतना महंगा सोना है, न चांदी खरीद रही है। जिनके अंदर शादियाँ हैं, उसमें शादियों में दिया भी जाता है, तो वो लोग शादियों में पूछो जाकर के खाली सगुन भर कर रखा जा रहा है, कोई नहीं खरीद पा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात को अपील में स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, असर दिख रहा है बात में। मोदी जी खाली बहाने बना रहे हैं हर चीज़ के लिए। खुद क्यों नहीं कम करते, 10 लाख का सूट पहनते हैं, उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसको रोक दें। उनके एक खर्च पे 10 आदमियों का खर्च चल जाएगा। एक पार्टी में, एक मीटिंग में जाते जितना खर्च होता है, अगर वो सस्ता कर दें, गांधी जी की तरह कर दें, एक धोती पहन के चलें, तो शायद देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। सोना महिलाओं का आभूषण है, इसे पहनने को जरूरी बताते हुए सालू जैन ने कहा, देखिए सोना अगर नहीं पहनेंगी, लेडीज़ों का एक आभूषण है सोना, वो नहीं पहनेंगी तो फिर शादी वादी में तो इंसान पहनता ही है, ऐसे तो कहीं डेली वियर में वैसे भी नहीं कैरी कर सकता है। सबसे बड़ी बात सुरक्षा की बात है। हम सोना पहन तो लेते हैं, लेकिन सबसे जान उसी में अटकी रहती है कि हम सोना पहनेंगे तो मन उसी में अटका रहता है कि हम इंजॉय करें, कि अपनी गोल्ड की देख रेख करें। इसलिए लोग थोड़ा आर्टिफिशियल पे आए हैं तो सोना थोड़ा सा कम खरीदते हैं। ज्वेलरी महिलाओं को श्रृंगार है, यह बताते हुए गृहिणी कंचन क्या बोली, उसे भी सुनिए। ज्वेलरी जो है वो तो महिलाओं का श्रृंगार है, ज्वेलरी के बिना लेडीज़ अधूरी है। और शादी का सीज़न होगा तब भी ज्वेलरी जाएगी, और डेली यूज़ में हम लोग को ज्वेलरी चाहिए भैया, बिना ज्वेलरी के तो संभव नहीं है। गलत ना, अब गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना वो भी नहीं भाई, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी है। काफ़ी चुनौती भरा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को सरासर गलत करार देते हुए मीनाक्षी तिवारी ने आई इंडिया को बताया, ये गलत है, क्योंकि जेवर खरीदना लेडीज़ के लिए ज़रूरी है। बिना जेवर के लेडीज़ कंप्लीट नहीं है। कहीं जाना हो, शादी वगैरह, फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो जेवर तो ज़रूरी है। तो जेवर खरीदना ज़रूरी, मोदी जी का कहना गलत है मेरे हिसाब से। शादियों में भी जो है कुछ लोग कहते हैं देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कहाँ से खरीदेगी, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब करते हैं उतनी सैलरी नहीं उनकी होती है। जब उनकी सैलरी कम है तो इतना महंगा जेवर हो रहा, कहाँ से खरीद के देंगे? और जेवर देना इम्पॉर्टेंट है। मतलब जेवर पे जो रोक लगाई वो तो हाई है, और रेट पर भी आपका कहना है कि बिल्कुल रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इतना रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि
मिडिल क्लास की फैमिली को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अपना खेत बेच के जेवर थोड़ी ना दे पाएंगे। अगर खेत बेच के जेवर दे देंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? आने वाली जो आएगी बहू, उसको क्या खिलाएंगे? उसको क्या देंगे? जेवर तो दे दिया, जेवर से पेट तो नहीं भरता है। तो इतना महंगा जब हो जाएगा तो कहाँ से खरीदेंगे? इतना महंगा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मोदी जी ने जो भी किया है गलत किया है। भाव जो भी बढ़ाया है वो भी गलत है। इतना हाई नहीं होना चाहिए। सोना खरीदना क्यों जरूरी है, इसकी वकालत करते हुए गृहिणी शारदा आई इंडिया से बोली। सोना मतलब खरीदना जरूरी है, क्योंकि अपने भगवान को भी दे सकते हैं, अपने घर पे भी बच्चे को किसी को भी दे सकते हैं। तो सोना जो मोदी जी की अपील है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मतलब उनकी भी बात सही है, मतलब इतना नहीं, फिर भी कुछ थोड़ा तो जरूरी होता ही है हर औरत को, हर इंसान को। तो इसीलिए शादियों में देना जरूरत है, फंक्शन में भी होता है, बच्चे का भी मतलब देना जरूरी है, भगवान को भी कोई श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाने के लिए भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए गृहिणी बालेश्वरी वर्मा ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। सस्ता होए, गरीब आदमी तभी गरीब और सस्ता होए तब गरीब आदमी लिया है, हम लोग खरीदी भी, सस्ता होए तो खरीदी भी, महंगा हो तो कहाँ से खरीद पाए। सर्राफा की दुकान पर खरीदारी करने आई वृद्ध महिला ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनते हैं। छोटा मोटा लेना है, ना कि कील टूट गए तो थोड़ी ले गए, जेवर नहीं खरीदना है। बड़े जेवर से बचे हुए हैं। बड़े जेवर से नहीं, छोटी ना के कील लेना है, कील नहीं ना के टपटी छोटे से लेना है, बस इतना खरीदना नहीं, थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए और बचना चाहिए। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।